दोस्तों, आज सुबह से बीपीएससी का जो साइट है सही से काम नहीं कर रहा है और इसके कारण जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी फॉर्म भरना चाह रहे हैं बुरी तरह से परेशान हैं सुबह से ही कि अब हमारा क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको जो मैसेज आ रहा है पॉपअप में वो ये आ रहा है कि डेट ही ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के बीपीएससी जो है उसका ये कहना है कि हम अपने साइट को मेंटेन कर रहे हैं, अपने साइट को अपग्रेड कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग को इस तरह का जो समस्या है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी मैंने आपके सामने क्लिक किया बीपीएससी को गूगल से, तो अप्लाई पे जाने के बाद जब आप बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं इससे आगे का जो पेज है ये नहीं खुलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज शाम में लगभग 5 बजे के बाद से थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्स का जो स्पीड है उसमें चेंजिंग आया है। कभी कभी ये खुल के आ रहा है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद ये बता रहा है कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कम से कम आज भर फॉर्म ना ही भरें, आप लोग कल भर लीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी की तरफ से भी जो जवाब दिया जा रहा है, जो भी लोग कॉल कर रहे हैं उनके इंक्वायरी पे, वैसे तो इंक्वायरी नंबर उसका लगातार बिजी ही जा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश करते रहने के बाद अगर कॉल उठता है तो लोग यही कहते हैं कि हम साइट को अपग्रेड कर रहे हैं। देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2 मिनट होने को आया है और अभी तक ये गोल 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 घूम ही रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स सामने से देखिए आ गया, द पेज इजंट वर्किंग। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात है, जो आज आप लोग को ये समस्या फेस करना पड़ रहा है इसके लिए नो डाउट 100% बीपीएससी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आप लोग मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ इसको ज़रा सुनिएगा ध्यान से और समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ बातें थोड़ी कड़वी है, लेकिन आज ये बात कहना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बीपीएससी का जब फॉर्म भराना शुरू हुआ था उसी समय ये कहा गया था कि दोस्तों अभी आप लोग फॉर्म नहीं भरिए। क्यों नहीं भरिए? तो इससे सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। ज़रा सुनिएगा मैं जो बातें कह रहा हूँ कि किस तरह से लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने फ़ायदा के लिए। ये तर्क दिया गया था कि अगर आप फॉर्म अभी नहीं भरेंगे तो सरकार के ऊपर एक दबाव आएगा और सरकार जो है पीछे हटेगी। लेकिन इसका रिएक्शन क्या हुआ? सरकार ने बदले में डोमिसाइल हटा दिया। सरकार ने जब देखा कि बिहार के बच्चे फॉर्म बहुत कम भर रहे हैं, अपने नेता की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, नेता नहीं कहिए ठग नेता कहिए इन लोगों को, इनकी बात आप लोग ज़्यादा सुन रहे थे, तो सरकार ने सीधे क्या किया, डोमिसाइल हटा दिया। इसके बाद फिर आप लोग को ये समझा दिया गया कि आप लोग अभी फॉर्म नहीं भरिए। क्यों भैया? तो देखिए, इतना देर के बाद एक बार ये खुल के आया है, लेकिन इसमें भी देखिए लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टीजमेंट में कहीं कुछ आ ही नहीं रहा है, साथ ही साथ कैप्चा आ ही नहीं रहा, तो आप फॉर्म भरेंगे कैसे? रिफ्रेश करने के बाद भी देखिए कैप्चा शो ही नहीं हो रहा, तो फॉर्म भरेंगे आप कैसे? खैर, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ इसको मैं पूरा कर लेता हूँ कि आप लोग को बोला गया कि 4 जुलाई को हम लोग जीत रहे हैं, और मैं डे फर्स्ट से कहता आ रहा हूँ आप लोगों को जिसमें फॉर्म आया कि भैया प्लीज़ जो भी होगा कम से कम आप फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आज आप बिहार में आए हैं, आप जन्म से बिहार के हैं, जन्मजात आप बिहार के। आपको पता है कि बिहार में हर फॉर्म में किस तरह का समस्या होता है, क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। हर अब भले वो दरोगा का हो, चाहे भले वो बीपीएससी का हो, या फिर कोई सा भी एसएससी का हो, हर फॉर्म में जब आखिरी का 4-5 दिन बचता है तो इस तरह का समस्या होता है। फिर भी आप लोग मुझे तो इन लोगों के लिए मेरे मुंह से अपशब्द निकलता है, भले वो कोई भी हो, किसी का भी आप नाम ले लो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों के कहने पे आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। पहले आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो सरकार ने आपका डोमिसाइल हटा दिया। दूसरी बार आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, देख लीजिए कि कोर्ट में क्या हुआ। मैं अभी भी कह रहा हूँ सरकार 100% कमिटेड है कि मुझे एग्ज़ाम लेना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सच्चाई, अगर आप लोग मेरा वीडियो फॉलो करते हैं और 4 मिनट से अगर आप ये बातों को सुन रहे हैं तो ये भी एक सच्चाई है। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ कि आप लोगों ने जो 5-5 हज़ार रुपये दे करके सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बने हैं ना, आपको वहाँ से भी वही सुनने को मिलेगा जो आज आपको हाई कोर्ट से सुनने को मिला है कि दोस्तों साथियों, हमने जी जान से कोशिश किया, अपना भर कोशिश किया, लेकिन हम लोग फाइनली हार गए। क्यों हार गए? तो सरकार ने चाल चल दिया। देखिए, सरकार शुरू से चाल चल रही है,
तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम गधे हो, अखंड गधे हो तुम, कि तुम सरकार का चाल नहीं समझ रहे हो। और देखिए, जो लोग आपसे पैसा लेते हैं केस के नाम पे, पेटिशनर बनाने के नाम पे, ये लोग गधे नहीं हैं, गधे आप हैं जो इनको पैसा देते हैं। इन लोगों को ही पता है कि कोर्ट से कुछ नहीं होना है। जो लोग हाई कोर्ट गए थे उनको भी ये, हम मुझसे ज़्यादा इनको पता था कि हाई कोर्ट से कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर भी ये लोग हाई कोर्ट क्यों गए? क्योंकि इनको पता है कि कुछ लोग हैं आपके जैसे ना समझ लोग। देखिए, अब यहाँ पे कैप्चा भी आ गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ, जहाँ पे आके क्लिक करके आप फॉर्म भरते हैं वो खुल ही नहीं रहा है। समस्या बहुत है। तो फिर भी लोग नहीं माने और जा करके कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में केस करने के लिए चंदा आप लोग दे जाते हैं। कभी किसी इसको दे दिया, कभी उसको दे दिया, कभी किसी को दे दिया। और एक चीज़ देख लीजिए, एक बार जो चंदा ले लेता है वो फिर मौन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा आदमी चंदा मांगने है वो किसी दूसरे गैंग का, वो भी उसी थाली का चट्टा बट्टा है। लेकिन इन लोगों का नेक्सस इतना बड़ा है, इन लोगों का ये रहता है चलो अब इस इंसान ने तो चंदा ले लिया, अब इसके नाम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है कि चल गया सबको कि ये फ्रॉड है, तो अब चलो किसी और के नाम पे चंदा लिया जाए। अभी देखिए, जो लोग बीजेपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इन लोगों से पूछिए, कल तक जो, जब तक अनिल था, अनिल सीना फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के ये कहता था कि अगर किसी ने मेरिट को हाथ लगा दिया उसका हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। और जब से आरजेडी का सरकार आया है, किस बिल में दुबका हुआ है जरा पूछिए आप लोग। जिन भी लोगों, मैंने तो एक चौनी नहीं दिया इस इंसान को, मैं तो शुरू से इसका विरोध करते आया हूँ, लेकिन जिन भी लोगों ने एक भी पैसा इस इंसान को दिया है, जाइए पूछिए और उनसे पूछिए कि तुम जो दावा कर रहे थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुमने क्या किया। और आज जो लोग बीजेपी के ऑफिस में जाकर के बीजेपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग अनिल से भी ज़्यादा बड़ी गद्दारी करेंगे आपके साथ, उससे भी ज़्यादा बड़ा धोखा आप लोग को देंगे। और आज का डेट आप लोग याद रख लीजिए, 7 जुलाई, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उस दिन आप मेरी बातों को याद कीजिएगा और यही वीडियो आप लोग फिर से देखिएगा। उस दिन भी आपको यही सुनने को मिलेगा कि दोस्तों मैंने तो पूरे जी जान से कोशिश किया था, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन सरकार ने चाल चल दिया। तो सरकार का चाल तो उनको पता है, लेकिन फिर भी आपको बेवकूफ़ बना करके आपसे किस तरह से पैसा वसूला जाए, इसका खेल चल रहा है आप लोग को। ये सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट केस के नाम पे लगभग 20 लाख से ऊपर का कलेक्शन किया गया है। आप जरा सोचिए, जिस इंसान को 20-20 लाख रुपए चंदा मिले, वो मास्टर क्यों बनेगा? वो तो बोलेगा ही कि मुझे फॉर्म नहीं भरना है, और दूसरों को ही भड़काएगा तुम भी फॉर्म नहीं भरो, हमको चंदा दो। उसका तो फ्यूचर सेफ है। आप ऊपर से याद करना शुरू कीजिए, जब से एसटीईटी का मुद्दा हुआ शुरू हुआ और जब से मैं इस फील्ड में एक्टिव हूँ, आप शुरू से याद कीजिए। नॉट इन मेरिट वाला कुंदन, उसने क्या किया, लगभग 12 से 13 लाख रुपए चंदा उसको मिला नॉट इन मेरिट से। सारा पैसा लेकर के, घूस दे करके वो टीचर बन गया। उसके बाद आए आलोक श्रीवास्तव जी, उनको भी मेरिट वालों ने केस करने के नाम में चंदा दिया, लगभग 7 से 8 लाख रुपए, जहाँ तक मुझे पता है उनको भी चंदा मिला। अब लोग ऐसा कहते हैं कि उसी पैसे से उन्होंने जाकर के पूर्णिया में के जॉब ले लिया। अब सच्चाई क्या है ये वो जाने, या फिर जो लोग कहते हैं, मुझे तो पता है नहीं इसके बारे में। उसके बाद फिर अनिल आया, उसको भी लगा चलो जब सब लूट रहा है तो चिल्ला चिल्ला के कुछ मैं भी लूट लूँ। लगभग 3 लाख 4 लाख रुपये इनको ही मिल गया। उसके बाद फिर इसको लगा कि अब मेरे नाम पे मेरा फेस बिकना बंद हो गया। फिर अब नए नए लोग आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर के नाम पे एक एक अभ्यर्थी से 5-5 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। और बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको, 20 लाख से ऊपर का कलेक्शन किया गया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट केस के नाम पे। तो वो इंसान तो नेता बन जाएगा, आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का टुल्लू, कुछ भी नहीं मिलना है। तो अभी भी वक्त है, जिन्होंने दे दिया पैसा, आपने पैसा डुबा दिया। इसलिए 2 साल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किसी भी इंसान को कम से कम केस के नाम पे और आंदोलन के नाम पे एक चौनी नहीं दीजिए। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि आंदोलन के लिए इंसान चाहिए होता है, पैसा नहीं। फिर भी कुछ नासमझ लोग आंदोलन के नाम पर भी पैसा दे आते हैं। पता नहीं पैसा देने से कैसे आंदोलन होता है। कोई आरजेडी या बीजेपी का आंदोलन तो है नहीं कि जो लोग आंदोलन में आएंगे उसको मुर्गा भात खिलाना पड़ेगा, मछली भात खिलाना पड़ेगा, इसलिए पैसा चाहिए। ये तो अभ्यर्थियों का आंदोलन है। और दूसरी बात और आप लोग जान लीजिए कि जो लोग आज बीजेपी के गोद में बैठ रहे हैं, ये लोग शिक्षक अभ्यर्थियों का गला काट रहे हैं। ये बात मैंने तब भी कहा था। ऐसा कुछ लोग कहेंगे कि आप बीजेपी का विरोधी है, लेकिन जाके मेरा पुराना वीडियो आप लोग देखिए। जिस समय लोग आरजेडी के ऑफिस में जा रहे थे, जब आरजेडी विपक्ष में था, तब भी मैं यही कह रहा था कि जो लोग आरजेडी के पास जा रहे हैं वो अभ्यर्थियों का गला काट रहे हैं। और काटा आप लोगों ने, जिसका परिणाम है कि आज आपको बीपीएससी से एग्जाम देना पड़ रहा है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि नीतीश कुमार को जरा आप लोग पहचानिए और समझिए, तब कुछ कीजिए। और नहीं तो कम से कम घर में बैठिए, कुछ कर नहीं सकते हैं तो बातों को बिगाड़िए नहीं, चीज़ों को बिगाड़िए नहीं।
अब देखिए, आप लोगों ने जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, देखिए खुला फिर साइट ये, तो इस तरह से खुलता रहेगा, बंद होता रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि आज नहीं भरिए, कल भरिएगा, कल से शायद आपका ये काम करेगा। तो उस समय लोग जाते थे आरजेडी के पास, उसका खुन्नस निकाला नीतीश कुमार ने आपसे। और अब देखिए, उस समय में भी मैं आप लोग को मना करता था कि मैंने कई बार अनिल को भी मना किया कि कम से कम आरजेडी ऑफिस मत जाइए आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष के पास आप जाएंगे तो सरकार कभी भी आपकी बात नहीं मानेगी। विपक्ष के प्रेशर में अगर सरकार काम कर ले, वो नीतीश कुमार जी नहीं है। भले पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद कर दे, लेकिन विपक्ष के कहने पे वो कोई काम नहीं करेंगे। और आज फिर से आप लोग वही काम कर रहे हैं। अगर आप लोग बीजेपी के साथ रैली में गए, बीजेपी के साथ रैली में शामिल हुए, तो आप लोग फिर देखिएगा, ये तो अभी डोमिसाइल ही हटा है और बीपीएससी ही आया है। नीतीश कुमार इस बहाली को इतना बुरी तरह से बर्बाद कर देगा, इतना बुरी तरह से बर्बाद कर देगा, एक इंसान का भी जॉब नहीं होगा। और जो इंसान आपको बीजेपी के साथ जाने के लिए प्रोवोक कर रहा है, उसको तो मिल गया 20 लाख 22 लाख रुपये उसको मिल गया हुआ है। वही पैसा देकर के वो कहीं ना कहीं कोई बिजनेस कर लेगा, कहीं ना कहीं कुछ भी धंधा पानी कर लेगा, उसका तो ज़िंदगी चल जाएगा। नहीं तो वो बीजेपी में कोई नेता बन जाएगा। जैसे कि देखिए अनिल को, बिल्कुल वो आरजेडी में एकदम घुस गया है जब से आरजेडी सरकार में आई है। इसलिए मैं बोल रहा था कि पूछिए अनिल से कहाँ गया। जब से आरजेडी सरकार में है वो दिख नहीं रहा है, उसको पता है मुझे आरजेडी में घुसना है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अब एक दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया गया है जिसको बीजेपी में घुसना है। इस सभी चीज़ों को जरा आप लोग समझिए, पॉलिटिक्स को समझिए कि इस तरह से लोग आपको लूटते हैं। नहीं समझेंगे तो ऐसे ही बहाली फंसता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। मैं यहाँ से भौंकता रहूँ, बोलता रहूँगा, बोल बोल के मेरा मुंह दुख जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी केस के नाम पे, आंदोलन के नाम पे चंदा देते रहेंगे और ये लोग आपको लूटते रहेंगे। जरा आप लोग खुद सोचिए कि जो इंसान एक बार चंदा लेता है केस के नाम पे, वो दोबारा क्यों नहीं आता है। अगर केस के नाम पे किसी इंसान ने 8 लाख रुपया लिया, फिर दोबारा अगर इसको केस करना था तो उस इंसान से पैसा मांगना चाहिए था, उससे क्यों नहीं मांगा। अभ्यर्थियों को क्यों लूट रहा है। बहुत एक पर एक घाघ, एक पर एक चोर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से बचिए, नहीं बचेंगे तो फिर बहाली को फंसाइएगा, डुबाइएगा, सब डूबेगा, साथ में मैं भी डूबूंगा। मुझे इसलिए दुख होता है कि कहीं ना कहीं इनकी गलतियों का ये खामियाजा है जो पूरा बिहार भुगत रहा है और साथ में मैं भी भुगत रहा हूँ। अभी भी वक्त है, सुधरिए, नहीं तो अब मान के देखिए, आप लोग ज़रा सोच के देखिए कि अगर बीपीएससी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट नहीं बढ़ाती है, और जितने लोग अभी तक फॉर्म भर पाए हैं, मुश्किल से 20% लोग भी फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए हैं, और अगर कुछ लोगों का फॉर्म नहीं भरा पाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या कीजिएगा उसके लिए, जाइए उसके लिए भी दीजिए चंदा इन दलालों को, और कहिए जाके केस करेंगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में केस करेंगे, पूरा माहौल बनाएंगे, आप लोग चंदा दीजिएगा। और जब सुनवाई होगा तो आके कह देंगे कि हमने तो पूरा कोशिश किया, हम अब क्या कहते हैं, सरकार ने गद्दारी कर दिया। तो सरकार तो शुरू से गद्दारी कर रही है, आपको पता है सरकार गद्दारी करे, फिर भी बार बार आप ऐसा काम क्यों करते हैं। तो अगर एक भी इंसान का फॉर्म अगर नहीं भरा पाता है तो उसके लिए आप बीपीएससी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने आपको 1 महीने का समय दिया। आप ही लोग थे जो गधे और उल्लुओं के चक्कर में बैठे हुए थे कि नहीं अभी नहीं फॉर्म भरेंगे, अभी नहीं फॉर्म भरेंगे। 4 तारीख को कुछ बहुत बड़ा मतलब ब्रह्मास्त्र हमको मिलने वाला है, सत्यम कुमार को देखिए। मतलब इसके लिए तो मेरे मुंह से इतना गंदा शब्द निकलता है कि बोलूँगा तो पता नहीं वीडियो में कहीं स्ट्राइक ना आ जाए कि कैसा मतलब कि नीच इंसान है। गिद्ध होता है ना, गिद्ध मरे हुए लोगों को नोच नोच के खाता है, उसी प्रजाति के ये लोग हैं। देख रहे हैं कि अभ्यर्थी किस तरह हद तक परेशान है, कितना व्यथित है, कितना चिंतित है, और ऐसे लोगों को ये लूट रहे हैं, अपना शिकार बना रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। तो ऐसे लोगों से अगर नहीं बचिएगा तो फिर इसी तरह से, और मैं फिर से आप लोग को आगाह कर रहा हूँ, मैंने मना किया था कि आरजेडी के साथ नहीं जाइए, उस समय आप लोग आरजेडी के साथ गए, जिसका ये आप लोग को हाल देखना पड़ रहा। जरा समझिए बातों को, मैंने क्यों कहा था, क्योंकि उसमें आरजेडी विपक्ष में थी। अभी जाइए आरजेडी के पास, अभी कोई नहीं जाएगा आरजेडी के पास। क्यों? क्योंकि अभी आरजेडी सरकार में है। अगर चले गए तो अगर कहीं सुन लिया तो बहाली हो जाएगा, तो फिर इन गधों का दुकान बंद हो जाएगा। और मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, अगर आप लोग बीजेपी के पास फिर से गए तो अभी तो डोमिसाइल हटा है, बीपीएससी एग्जाम आया है, इससे भी बड़ा आघात आप लोग को नीतीश कुमार देगा। वो आघात क्या होगा, समय आएगा तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अगर कुछ गलत बातें कह दिया हो जो आप लोग को सुनने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, ये लोग लूटते हैं क्योंकि आप लोग खुद लूटना चाहते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा सावधान रहिए और ऐसे लोगों को बाइकआउट कीजिए, ऐसे लोगों से बचिए। अगर ऐसे लोगों का समर्थन कीजिएगा तो फिर भगवान मालिक है। धन्यवाद। और मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। बीपीएससी डेट बढ़ाएगी इसके भरोसे अभी भी मत रहिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्म छूट गया तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, किसी को 5,000 क्या 5 करोड़ दे दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाइए। वक्त रहते आप लोगों को फॉर्म भर लेना चाहिए था।
नहीं भरे हैं तो गलती आपकी भी है।